खन्ना का परिवार पूरी तरह से शिवम का तमाशा बनाने को तैयार था कि तब तक अखिल ने शर्मिंदा भाव के साथ कहा, छोड़िए भी ना खन्ना भाई साहब, कह दिया शिवम ने, आप शिवम की बातों को सीरियसली ना लें। पर निखिल ने फिर से उपहास करते हुए शिवम को देखकर कहा, नहीं अंकल, शिवम ने हमसे महंगा घर खरीदा है, देखना तो बनता है। और हाँ, जिसने तुम्हें वो फ्लैट दिलाया है उसे भी बुलाओगे ना? अरे जाने दो निखिल बेटा, अरे सही कह रहे हैं अखिल भाई साहब, सीरियसली मत लो इनके दामाद को, मुकुल ने गर्व से कहा और दृष्टि की ओर देखा। दृष्टि बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपना जीवन साथी बदलने की जरूरत है। अखिल और सिमी का चेहरा शर्म और गुस्से से फीका पड़ गया। दृष्टि ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने बस शिवम को देखा और दूसरी ओर देखने लगी। तब तक निखिल ने भी निर्दयता के साथ कहा, एक्चुअली दृष्टि, तुम्हारा हस्बैंड सोसाइटी में किसी से मिलवाने लायक नहीं है। अखिल और सिमी अपनी बेटी की क्षमताओं को दिखाने आए थे, लेकिन खन्ना के दामाद निखिल ने इनके दामाद को जरिया बनाकर इनकी ही इज्जत धो डाली। इस समय एक काली जैगुआर कार सामने हॉर्न बजाते हुए आकर रुकी। उसकी खिड़की खुली हुई थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक असाधारण स्वभाव के साथ शिवम की ओर देखा, फिर वो मुस्कुराया और कार से बाहर निकल गया। शिवम ने इस आदमी को परिचित पाया। उसे याद आया कि वो अविनाश नारायण था। निखिल ने अविनाश को जैगुआर से उतरते देखा। वो हैरान हुआ, फिर उसने हाथ हिलाया। निखिल बेटा, ये इस लग्जरी गाड़ी का मालिक तुम्हारा दोस्त है? मुकुल ने गर्व और खुशी से पूछा। निखिल ने सिर हिलाया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ अविनाश का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ गया। देखा आपने, मेरे दामाद के दोस्त भी शान शौकत वाले हैं, मुकुल ने गर्व से कहा। मिस्टर नारायण, आप यहाँ वाटर गार्डन की प्रॉपर्टी का राउंड लगाने आए हैं? निखिल ने एक आकर्षक मुस्कान के साथ अविनाश का अभिवादन करते हुए पूछा। अविनाश नारायण ने मुंह फेर लिया और बिना दिलचस्पी से पूछा, आप कौन? मिस्टर नारायण, आप मुझे नहीं जानते? आपने हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग के दौरान मेरी तारीफ की थी। मैं कनॉट प्लेस वाली ब्रांच का मैनेजर हूँ, निखिल शर्मा, निखिल ने कहा। कनॉट प्लेस वाली ब्रांच? अविनाश ने मुंह फेर लिया। स्टार रियल एस्टेट कंपनी ने उत्तरी शहर में दर्जनों ब्रांच और ब्रांच मैनेजर स्थापित किए थे। वो इतने सारे लोगों के नाम कैसे याद रखता? ओह, निखिल शर्मा, अविनाश ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर नारायण, यहाँ मैं अपने परिवार के साथ नया घर देखने आया हूँ। क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं? निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे कुछ काम है, अविनाश ने गंभीरता से कहा। नो प्रॉब्लम, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अविनाश की नजर शिवम की ओर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अरे मैंने आप सबको तो इनसे मिलवाया नहीं। ये है हमारी स्टार रियल एस्टेट कंपनी के जनरल मैनेजर अविनाश नारायण, निखिल ने परिचय कराते हुए कहा। अरे हाँ, मिस्टर नारायण करोड़पति हैं। नमस्कार मिस्टर नारायण, काफी नाम सुना है आपका, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मुकुल ने एक मुस्कान के साथ कहा और अविनाश से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अविनाश की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने मुकुल के हाथ को नजरअंदाज कर दिया। वो उन्हें जानता तक नहीं था, तो उनसे हाथ क्यों मिलाता? मुकुल बेइज्जती छुपाने के लिए मुस्कुराया और अपने हाथ से अपना पसीना पोंछने का नाटक करने लगा। निखिल ने शिवम को देखा और उपहास किया। वैसे मिस्टर नारायण, किसी ने दावा किया है कि वो आपको और आपके उनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, इतनी अच्छी तरह से कि आपने उन्हें एक फ्लैट दिलवाया और उसका पूरा प्रोसेस अपने हाथों से किया। निखिल ने शिवम को घूरते हुए कहा। शिवम, ये हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर अविनाश नारायण। तुमने कहा था ना कि ये काफी करीब हैं तुम्हारे लिए काम किया है इन्होंने। फिर उसने अविनाश को देखकर कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर नारायण,
लेकिन ऐसे वैसे लोग आपका नाम यूज करके आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। अविनाश के सामने जितना अधिक दिखावा करने के लिए निखिल बोलता, वो उतना ही ऊर्जावान हो जाता। अविनाश शिवम के बारे में ऐसी बातें सुनकर शर्मिंदा हुआ जा रहा था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि शिवम का अभिवादन करे तो कैसे। वो तो शिवम को देखकर गाड़ी से उतरा था। उसका सबसे बड़ा ग्राहक होने के नाते वो उसका अभिवादन करना चाहता था। वो इस निहायती अमीर क्लाइंट से दोस्ती करना चाहता था, ये जानकर कि क्या वो उसे दोस्त बनाना चाहता है। उसे क्या पता था निखिल जैसा भी कोई यहाँ मौजूद होगा। शिवम उसका इकलौता क्लाइंट था जिसके पास ब्लैक गोल्ड कस्टम मेड डेबिट कार्ड था। अब वो उससे कैसे मिले? निखिल ने देखा अविनाश का चेहरा झुलसा हुआ था। उसने तुरंत गर्व से कहा, शिवम, तुम भी तो कुछ बात करो मिस्टर नारायण से। आखिर इन्होंने तुम्हारे लिए काम किया है। क्या हुआ, देंगे तो हाँक दी, अब शर्म आ रही है क्योंकि मिस्टर नारायण तुमसे नाराज हो गए हैं। थोड़ा रुककर शिवम को घूरते हुए उसके सामने हल्का झुक के उसने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए? गुस्से से अविनाश के माथे की नसें तन गई। शिवम जैसे भाग्य के देवता को वो नाराज कैसे कर सकता था? उसका क्रोध कैसे सहन कर सकता था? आखिर वो निखिल पर चिल्लाया, बस करो, बहुत हो गया। मिस्टर नारायण, मैं वो निखिल अविनाश की डांट सुनकर चौंक गया। वो नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने अविनाश नारायण से इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। उसने बस अपना मुंह बंद कर लिया। हेलो शिवम सर। अविनाश ने शिवम का अभिवादन चेहरे पर एक मुस्कान के साथ किया। हेलो। शिवम ने थोड़ा सर हिलाया। अविनाश नारायण ने शिवम को शिवम सर कहा? क्या ये सच था? निखिल और मुकुल अचानक शर्मिंदा दिखे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अविनाश नारायण सच में शिवम को जानता है, वो भी इज्जत के साथ। माफ कीजिएगा शिवम सर, ये निखिल शर्मा हमारी कंपनी की एक ब्रांच का मैनेजर है। इसे बड़े लेवल के नियम कायदे नहीं पता। इसकी बातों का बुरा ना माने, अविनाश ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। शिवम ने बेझिझक स्पष्ट रूप से कहा, आपको अपने एम्प्लॉयज की गुणवत्ता पे काम करने की जरूरत है। अविनाश का चेहरा राख हो गया था और वो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि शिवम गुस्से में था। करोड़पति अविनाश भी था, लेकिन वो 3-4 करोड़ का मालिक था, शिवम की तरह 200 करोड़ का नहीं। इसलिए वो शिवम को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पिछली बार भी उसे इस बात का डर था कि वो भविष्य में कहीं फिर से अनजाने में उसे नाराज न कर दे। इसलिए उससे व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने उसके ऑफिस आ पहुंचा था। शिवम सर, अब प्लीज माफ कर दीजिए, इसे एक दुर्घटना समझकर भूल जाइए। इस बात के कारण आप मुझसे मुंह मत मोड़िएगा। हमारी स्टार रियल एस्टेट कंपनी निश्चित रूप से एम्प्लॉयज की एक उच्च शिक्षित टीम है। बोलते हुए अविनाश के माथे से पसीना निकल आया। मिस्टर नारायण, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस लूजर को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? निखिल ने पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि शिवम ऐसी कौन सी बड़ी तोप है जो अविनाश नारायण जैसा आदमी उससे माफी मांग रहा है। निखिल शर्मा, बस करो अब। अविनाश ने निखिल को ठंड से देखा। मैं तुम्हारे बिहेवियर को लेकर काफी चिंतित हूं। तुम कंपनी का रेपुटेशन खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूं। ऑफिशियल मेल तुम्हें मिल जाएगा। आज से हमारी ब्रांच को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी के अभी अपने सेक्रेटरी से बात करके तुम्हें एम्प्लॉयज लिस्ट से हटवाता हूं। अविनाश ने गुस्से में भड़कते हुए कहा। लेकिन मिस्टर नारायण सर, मैंने क्या गलत किया है? निखिल ने घबराते हुए कहा। उसका चेहरा फक पड़ गया था और पसीने छूट गए। अविनाश ने निखिल को ठंड से देखा और गंभीरता से कहा, तुमने क्या गलत किया है? मेरे साथ बकवास मत करो। तुम्हें निकाल दिया गया है। ब्रांच मैनेजर थे ना तुम? तो तुम्हारे पास मेन कंपनी की ऑडी A8 होनी चाहिए, है ना? गाड़ी की चाबी अभी निकालो। और हाँ, कंपनी ने तुम्हें वाटर गार्डन वाला फ्लैट भी यूज करने के लिए दिया है ना? मुझे उस फ्लैट की चाबी भी दो। फ्लैट की चाबी देने के नाम पे निखिल की हालत खराब हो गई। सर अविनाश सर, ये आप क्या कर रहे हैं?
उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो अविनाश नारायण उससे इतना नाराज हो गया कि उसे नौकरी से निकाल दिया, गाड़ी और फ्लैट का अधिकार छीन लिया। बिना किसी कारण उसने एक अच्छी नौकरी खो दी, वो भी शिवम जैसे बेकार नकारे आदमी के कारण। क्या उसके पास इतनी शक्ति थी? क्या अविनाश नारायण को उससे डरने की जरूरत थी? निखिल का दिमाग खराब था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? अविनाश ने भावहीन चेहरे के साथ कहा। एक मामूली ब्रांच मैनेजर हो और इतनी हिम्मत? तुम मुझे कार की चाबी नहीं देना चाहते? क्या वो कार तुम्हारी है? हैसियत है तुम्हारी? अविनाश ने गुस्से से कहा। निखिल का चेहरा शर्म से भर गया। उसने अपनी जेब से चाबियां निकाली और अविनाश को सौंप दी। ओहो, तो मुकुल भाई साहब, वो कार, वो फ्लैट आपके दामाद के नहीं, कंपनी के थे? सिमी ने खुश होकर हंसते हुए पूछा। मुकुल का चेहरा लाल हो गया। उन्हें पता नहीं था पासा पलट जाएगा। कंपनी के जनरल मैनेजर के आने के बाद निखिल की असलियत बाहर आ जाएगी और उसे नौकरी से ही निकाल दिया जाएगा। दृष्टि और उसके परिवार के सामने निखिल ने अविनाश को कार की चाबियां सौंप दी। इस समय मुकुल खन्ना और उसके परिवार के चेहरे शर्म से झुलस चुके थे। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। वो चाहते थे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अविनाश को तो निखिल की हालत से फर्क नहीं पड़ा। उसने शिवम को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और गंभीरता से कहा, शिवम सर, मैंने कहा ना, इसे बस एक दुर्घटना समझिए। हमारी कंपनी ऐसे बदतमीज एम्प्लॉयज को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर उसने थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछा, अगर आप फ्री हो तो मैं आपको चाय पिलाने चल सकता हूं। शिवम की अभिव्यक्ति सामान्य थी। उसने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, होता है। अविनाश ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसके भाग्य विधाता का इरादा इस मामले को आगे बढ़ाने का नहीं था। मेरे पास अभी और इम्पोर्टेंट काम है। आगे कभी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम हुआ तो मैं आपको याद करूंगा। शिवम ने गंभीरता से कहा। अविनाश नारायण अच्छा इंसान था। शिवम पहले ही 2 हाई एंड विला देखने की तैयारी कर रहा था, इसलिए अविनाश उसके लिए वैसे विलास ढूंढने में लगा हुआ था। ठीक है, अब फिर मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। वो पलटा और कार में बैठ गया। तो हम चलें? शिवम ने दृष्टि को देखा और कहा। कहां? दृष्टि ने पूछा। शिवम ने प्यार से कहा, क्यों आए थे हम यहां? हमारा नया फ्लैट देखने। बोलते बोलते वो चल दिया। दृष्टि, अखिल और सिमी भी उसके पीछे पीछे टाउनशिप की दूसरी यूनिट में चल पड़े। मुकुल खन्ना और उसका परिवार मौके पर दंग खड़े रह गए। उनके चेहरे शर्म से भरे हुए थे। अब उन्हें कोई शक नहीं था कि शिवम ने वाकई इस टाउनशिप में घर खरीदा है। वो वास्तव में नहीं जानते थे कि हो क्या रहा था। उन्होंने सोचा था कि अखिल नारंग के परिवार के सामने अपने दामाद और बेहतर जिंदगी का दिखावा कर सकेंगे, पर यहां तो कुछ और ही हो गया। उनके हाथ से घर, गाड़ी, यहां तक कि दामाद की नौकरी तक चली गई। नारंग का परिवार और वो नकारा शिवम भी अब उनकी आंखों के सामने था, पर उनके पास उन्हें दिखाने को मुंह नहीं बचा था। इनका दामाद शिवम क्या सच में नकारा है, जैसा कि लोग बोलते हैं? मुकुल ने नफरत भरे लहजे में कहा। ऋषु और निखिल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ शिवम और उसका परिवार वाटर गार्डन की यूनिट 8 तक पैदल चलकर गया। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। चेहरे देखिए उनके, लग रहा था डूब मरेंगे शर्म से सारे के सारे। सिमी ने दिल से हंसते हुए कहा। बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, आलीशान घर, बड़ी गाड़ी, अच्छी नौकरी, सब कंपनी का दिया हुआ था। कंपनी ने वापस भी छीन लिया, झूठे। वाकई में सिमी की हंसी नहीं रुक रही थी। देखते हैं आगे ये हमें अपनी शक्लें कैसे दिखाते हैं। अखिल के चेहरे पर भी उत्साह के भाव थे।
उसने भी हंसते हुए कहा भाई मुझे लगा उनका दामाद वाकई में बड़ा काबिल है, लेकिन उससे कहीं बेहतर तो हमारी दृष्टि बेटी है। कम से कम उसने अपने पैसों से अपनी कार तो खरीदी। दृष्टि ने गंभीरता से कहा, मॉम, डैड, क्या आपको नहीं लगता कि ये पासा पलटने वाला शिवम है? उसकी वजह से आज हम इतनी बड़ी बेइज्जती होते होते बच गए। आप लोग प्लीज आगे से बाहरी लोगों के सामने उसकी इंसल्ट मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सिमी झटके से रुक गई और गुस्से में दृष्टि को देखकर कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें लगता है हमारी इज्जत रखने वाला ये शिवम है? ये सुन दृष्टि भी चलते चलते रुक गई और उसने असंतोष के साथ सिमी को देखा। क्या कहना चाहती है सिमी? क्या उसे लगता है कि आज जो हुआ उसका कारण कुछ और ही है? क्या दृष्टि आखिरकार शिवम के लिए सिमी से झगड़ा कर लेगी? क्या शिवम के फ्लैट खरीदने से भी उसकी इस परिवार में इज्जत नहीं बढ़ेगी? क्या दृष्टि के घर वाले उसके खरीदे हुए फ्लैट को स्वीकारेंगे? शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।